हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान और राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान में मैं आपको चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके 2021 बोर्ड परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, तो उन क्वेश्चंस के बारे में हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। डियर स्टूडेंट, अगर आपको भी किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आपको उस क्वेश्चन का फोटो खींचना है और क्रॉप करना है। तुरंत 5 सेकंड में उस क्वेश्चन का आंसर वीडियो सॉल्यूशन के साथ आपको मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, सीबीएसई बोर्ड का हो, राजस्थान बोर्ड का हो या अदर किसी भी बोर्ड का हो, या क्लास 6 से 12 आईआईटी जेई नीट या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथ के इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा डाउटनेट पर। साथ ही डाउटनेट पर क्लास 9 से 12 के बच्चों के लिए लाइव क्लासेज हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में चल रही है। 3 करोड़ से ज़्यादा बच्चे इस एप्लीकेशन पर पढ़ाई कर रहे हैं। डाउटनेट के इस एप्लीकेशन को अभी डाउनलोड कीजिए, लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। तो चैप्टर फर्स्ट है आपके स्वर्णिम भारत प्रारंभ से 1206 ईस्वी तक। तो चैप्टर फर्स्ट में आपके 2 क्वेश्चन हैं जो आपकी 2021 बोर्ड परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। यानी चैप्टर फर्स्ट है, इसमें आपको 2 क्वेश्चन तैयार करने हैं। पहला क्वेश्चन क्या, आपके धम्म यात्रा से क्या अभिप्राय है, यानी जो धम्म यात्रा है उससे आपका क्या अभिप्राय है, उससे आप क्या समझते हैं, तो वो बताना है आपको। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन है आपके महाजनपद से आपका क्या तात्पर्य है, यानी महाजनपद की आपको परिभाषा बतानी है, महाजनपद किसे कहते हैं। उसके बाद में चैप्टर 2 आपके, और चैप्टर 2 में भी आपके 2 क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है आपके जयपुर का जंतर मंतर किसके द्वारा बनवाया गया, यानी जयपुर का जो जंतर मंतर है वो किसके द्वारा बनवाया गया था, उसका आपको नाम लिखना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन है आपकी महाराणा प्रताप को अधीन करने के लिए अकबर ने क्या क्या कदम उठाए, यानी महाराणा प्रताप को अधीन करने के लिए अकबर ने क्या क्या प्रयास किए, क्या क्या कदम उठाए, उनके बारे में आपको बताना है। तो दोनों ही क्वेश्चन आपके बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और अच्छे से आपको ये दोनों क्वेश्चन तैयार करने हैं। उसके बाद में यह आपके चैप्टर 3 है, यानी चैप्टर 3 में जो अंग्रेजी साम्राज्य का प्रतिकार और संघर्ष, तो इसमें भी आपके 2 क्वेश्चन हैं और दोनों ही क्वेश्चन आपके बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। इसमें पहला क्वेश्चन आपको क्या पूछा गया है कि साइमन कमीशन पर टिप्पणी लिखिए। साइमन कमीशन है उस पर आपको टिप्पणी लिखनी है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन है आपके राजस्थान के किन्हीं 2 किसान आंदोलनों पर प्रकाश डालिए, यानी राजस्थान के कोई भी 2 किसान आंदोलन है उस पर आपको प्रकाश डालना है, उसके बारे में आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उसके बाद में चैप्टर नंबर 4 है, और चैप्टर नंबर 4 में भी आपके 2 क्वेश्चन हैं। इसमें पहला क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि औद्योगिक क्रांति के परिणाम है उनकी आपको विवेचना करनी है, यानी औद्योगिक क्रांति के जो परिणाम हैं उनके बारे में आपको लिखना है, उनके बारे में आपको समझाना है। और दूसरा जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है इटली के एकीकरण में मौजूद किन्हीं 2 बाधाओं का उल्लेख कीजिए, यानी इटली का जो एकीकरण हुआ था और उस एकीकरण में जो बाधाएं थी, जो रुकावटें थी, उनका आपको उल्लेख करना है। ये क्वेश्चन भी आपके बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उसके बाद में चैप्टर नंबर 5 है आपके लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी, तो इससे भी आपके 2 क्वेश्चन मैंने लिए हैं। दोनों ही क्वेश्चन आपके बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसमें पहला क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि लोकतंत्र के अभिजनवर्गीय सिद्धांत के किन्हीं 2 समर्थकों के नाम लिखिए, यानी जो लोकतंत्र है उसका जो अभिजनवर्गीय सिद्धांत है उनके कोई 2 समर्थक हैं, उनके आपको नाम बताने हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन है आपके प्रत्यक्ष लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं, यानी डायरेक्ट डेमोक्रेसी से आप क्या समझते हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं, उसके बारे में आपको बताना है। यानी जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है उसकी आपको परिभाषा बतानी है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र किसे कहते हैं। ओके, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उसके बाद में चैप्टर नंबर 6 है आपके, उसमें भी आपके 2 क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि जो लोकसभा है उनकी जो पावर्स हैं उनके बारे में आपको वर्णन करना है, यानी लोकसभा की जो शक्तियां हैं उनका वर्णन करना है।
बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और सेकंड क्वेश्चन है आपके राज्यसभा के कार्य और उनकी शक्तियों का वर्णन कीजिए। यानी राज्यसभा के कार्य लिखने हैं, उनके बाद में उनकी जो शक्तियां हैं उनका वर्णन करना है। पहला क्वेश्चन लोकसभा की शक्तियों का वर्णन करना है और दूसरा क्वेश्चन है राज्यसभा के कार्य और उनकी शक्तियों का वर्णन करना है। उसके बाद में चैप्टर नंबर 7 है आपके, इसमें भी आपके 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है आपके राज्य विधान परिषद की शक्तियों की विवेचना कीजिए। यानी राज्य विधान परिषद की जो शक्तियां हैं उनकी विवेचना करनी है। और दूसरा क्वेश्चन है राज्यपाल की विधायी शक्तियों की विवेचना कीजिए। और चैप्टर नंबर 8 में भी आपके 2 क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन है आपको पूछा गया है कि सिटी ऑफ स्टेप वेल्स किसे कहा जाता है। और दूसरा प्रश्न पूछा गया है टांका क्या है, यानी टांका की परिभाषा बतानी है। उसके बाद में चैप्टर नंबर 9 है, इसमें पहला क्वेश्चन आपको पूछा गया नरमा से आप क्या समझते हैं, यानी नरमा की परिभाषा पूछी है। और सेकंड है आपके सिंचित कृषि से आपका क्या तात्पर्य है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके चैप्टर नंबर 10, तो इसमें भी आपके 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन कब हुआ। और दूसरा प्रश्न पूछा गया लौह व अलोह खनिज में अंतर स्पष्ट कीजिए। उसके बाद में चैप्टर नंबर 11 है और चैप्टर नंबर 11 में भी आपके 2 क्वेश्चन है। इसमें पहला क्वेश्चन है राजस्थान के हस्तशिल्प उद्योग पर प्रकाश डालिए और दूसरा है विनिर्माण उद्योग से क्या हास्य। दोनों ही क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद में चैप्टर नंबर 12 है और चैप्टर नंबर 12 में पहला क्वेश्चन आपको पूछा गया है जन्म दर और मृत्यु दर से क्या अभिप्राय, यानी जन्म दर और मृत्यु दर की परिभाषा बतानी है। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन है मानव संसाधन से क्या अभिप्राय है। चैप्टर नंबर 13 है, चैप्टर नंबर 13 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपके बहुत ही महत्वपूर्ण है स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग पर टिप्पणी लिखनी है। और दूसरा है पाइपलाइन परिवहन के क्या लाभ हैं, वो लाभ आपको बताने हैं। चैप्टर नंबर 14 है, इसमें पहला क्वेश्चन है सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी, जीडीपी की आपको परिभाषा बतानी है। और दूसरा प्रश्न है अंतिम वस्तुएं कौन सी होती हैं, अंतिम वस्तुएं कौन सी होती हैं वो आपको बतानी है। उसके बाद में 15वां जो चैप्टर है आपके, इसमें पहला क्वेश्चन आपको पूछा गया है वैश्वीकरण क्या है और इसके लाभ लिखिए, यानी वैश्वीकरण के परिभाषा और इसके लाभ बताने हैं। और दूसरा पूछा है कौशल विकास से आप क्या समझते हैं। उसके बाद में चैप्टर नंबर 16 है आपके, इसमें पहला क्वेश्चन है मुद्रास्फीति किसे कहते हैं और दूसरा है प्रच्छन्न या छिपी बेरोजगारी किसे कहते हैं। यह आपके बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद में चैप्टर नंबर आपके 17 है, इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है संस्थागत और गैर संस्थागत वित्तीय स्रोतों में अंतर लिखिए। और दूसरा है निवेश से आप क्या अभिप्राय, यानी निवेश से आप क्या समझते हैं। उसके बाद में चैप्टर नंबर 18 है आपके, इसमें पहला क्वेश्चन है विधिक जागरूकता किसे कहते हैं, यानी विधिक जागरूकता की परिभाषा बतानी है। और दूसरा आपके बाजार में उपभोक्ता शोषण के कोई 3 प्रकार समझाइए। चैप्टर नंबर 19 है, इसमें पहला क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि सड़क पर पैदल चलते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और दूसरा है बस लेन से क्या तात्पर्य। चैप्टर नंबर 20 है, इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है ठोस कचरा प्रबंधन प्रक्रिया को समझाइए। और दूसरा है स्वच्छता से क्या अभिप्राय, यानी स्वच्छता की क्या परिभाषा है वो आपको बतानी है। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए।